आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। ये इंटरैक्शन है, तभी हमने इसको सीमित रखा है, क्योंकि आजकल कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और प्रशासन की हिदायतों का भी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारा कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज़ है कि हम जनता के संज्ञान में लाएं आप लोगों के माध्यम से। तो आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगी कृष्णा जी का, जो कि हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं एआईसीसी की ओर से, और ये ख़ास तौर पर और हमारे सभी साथी यूथ कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की ओर से आईवाईसी में इंचार्ज हैं प्रतिभा जी रघुवंशी, दीपक जी चौहान जी, दीपक चोटीवाला जी, शिवी चौहान जी, और हमारे अन्य आईवाईसी के पदाधिकारी हैं। हरियाणा के हमारे प्रेसिडेंट 2 हैं। कुंडू जी को कोरोना के उनकी टेस्टिंग हुई है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन अनंत जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे एमएलए शीशपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी कि प्रतिभा जी बाकी सबकी भी इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी जिनकी भी। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, और आज के दिन ख़ास तौर से हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन, कोरोना महामारी के चलते जो स्थिति पैदा हुई, सबसे बड़ा मुद्दा खास करके युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। राहुल जी ने उनके नेतृत्व में देश के सभी वर्गों की जो ज़रूरतमंद वर्ग हैं, उनकी आवाज़ देश में आज के दिन किसी ने उठाई है तो वो राहुल जी ने उठाई, और लगातार उठा रहे हैं, निर्भीक होकर और किसी से दब कर नहीं। विपक्ष में अगर आज के दिन एक आवाज़ बुलंद है, वो राहुल जी की, और यूथ कांग्रेस उनसे प्रेरणा लेकर एक अभियान चला रही है, स्पीक अप इंडिया, रोजगार के लिए। आज के दिन रोजगार की दर पूरे देश में सबसे कम है, और अगर देश में अलग राज्यों की हम बात करें तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगी कि पूरे देश में सभी राज्यों की तुलना में हरियाणा की बेरोजगारी की दर सीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली रिपोर्ट जो आई है, सबसे ज़्यादा है, 33.5%। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही। लोगों को ध्यान बांटने का काम ये बखूबी जानते हैं, करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और असली पिक्चर जो है देश की, उसको सामने आने से रोकते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग, जो कि देश की जनता की समस्याओं को
प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। आप भी इन बातों को सोचते हुए, समझते हुए, हमारी बात को सुनते हुए अपना फर्ज निभाएंगे और लोगों तक असली बात को पहुंचाएंगे। समस्याएं बहुत सी हैं, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आज के दिन किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, आड़तियों की बात हो, वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रही हूँ, उद्योग धंधा खत्म होने की बात हो, दुकानदारों के रिटेल की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें आ रही। गरीबों के हाथ में पैसा नहीं है। हमारी मांग है कि सब बेरोजगारों को, गरीबों को आप 6,000 रुपया प्रति माह दें, उनके हाथ में दें, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का चक्र दोबारा से शुरू हो। जब तक आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को सशक्त नहीं करेंगे, केवल चंद बड़े घरानों को ही सशक्त करते चले जाएंगे, तो ये देश आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। साथियों, बातें और हैं, मैं उन पर बाद में प्रकाश डालना चाहूँगी, लेकिन अभी पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कृष्णा आलावरू जी को, जो कि आज विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं, आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और हमारे यूथ कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या प्रोग्राम है, और यूथ कांग्रेस का देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है, राहुल जी का क्या संदेश है, उसके बारे में ये आपको अवगत कराएंगे।